Hello students, how are you? I hope you are all fit and fine at your home. आज से हम हमारी हिंदी की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करेंगे हिंदी का 6th लेसन अरुणिमा सिन्हा। आपने सबसे पहले बेटे डेट और डे मेंशन करना है बुक के ऊपर, और जब भी आप नोटबुक पे वर्क करोगे या बुक वर्क कर रहे हो, लेसन रीड कर रहे हो, उसके ऊपर डेट और डे आपका मेंशन होना चाहिए। कुछ बच्चों की जो चेकिंग में हमने नोट किया था ये कि बच्चे डेट और डे वगैरह मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये इस बार आपकी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने हर लेसन के ऊपर डेट डे मेंशन करना है। और जैसे हम स्कूल में पैटर्न था हमारा कि स्केलिंग करने के बाद हम वर्ड मीनिंग करते हैं, या हम जो साइड में मार्जिन वाली लाइन जो थी वो बहुत कम बच्चों ने लगा रखी थी, वो भी आपने लगानी है। तो अच्छे ढंग से आपने नोटबुक्स तैयार करनी है बेटे, और वर्क कोशिश करो साथ साथ कंप्लीट करते रहो, पेंडिंग मत रखो उसको, क्योंकि ज़्यादा वर्क इकट्ठा हो जाता है फिर आपको करने में दिक्कत आती है और चेकिंग भी रह जाती है, फिर आप टाइम पे नहीं दे पाते हो। तो इस बार जब चेकिंग करेंगे तो अपने टाइम पे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करके सबमिट करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा का लेसन हमने, आपको याद होगा 5th क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्टर पे ये लेसन इनके बारे में करवाया था। वैसे जानकारी के लिए हमने किया था कि किस प्रकार इनको अपने जीवन में अपनी टांगें जो हैं खोनी पड़ी थी, और एक हादसे के बाद इनकी टांगें कट गई थी, और इन्होंने उसके बावजूद नकली पैरों से इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है, एक शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, हमें उससे हिम्मत नहीं हारनी। हमें क्या करना है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और साहस के साथ, हिम्मत के साथ हमें उन मुसीबतों का सामना करना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। बेचारी, अबला, कुछ ऐसे शब्द थे। बेचारी और अबला ये दोनों अलग अलग शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जो मेरे अंदर हलचल मचा देते थे, लेकिन मेरा हौसला बुलंद था। पाँव कट चुका था और मैं जीना चाहती थी। जब मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने का फ़ैसला लिया तो कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि लंगड़ी होने के बाद भी इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है। ऐसे शब्दों ने मेरे अंदर का हौसला और बढ़ाया। माउंट एवरेस्ट पर मैंने एक पैर से फ़तेह हासिल की। फ़तेह क्या होती है? जीत। ये शब्द हैं वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा के, जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, जिन्होंने ट्रेन एक्सीडेंट में एक पैर गंवाने के बाद भी हौसला नहीं खोया। उनकी कथा सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और उनके पैरों की तरफ घूर कर देखते हैं। वह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के सामान्य मध्य वर्गीय परिवार की एक लड़की थी। मध्य वर्गीय परिवार होता है मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, जो ना तो ज़्यादा अमीर हैं ना गरीब हैं, ठीक है। टीचर या क्लर्क बनने के बजाय खेल की दुनिया में अपना कैरियर संवारने का सपना संजो रही थी। अचानक एक रेल यात्रा के दौरान कुछ सिरफिरों ने उनकी दुनिया ही बदल कर रख दी। रात के 2 बजे का समय था। वह कोने की सीट पर बैठी थी। उसकी झपकी लग गई। झपकी लगी मीन्स नींद आ गई उसे थोड़ी सी। तभी 4-5 दबंग ट्रेन पर चढ़े और अरुणिमा के गले की चेन खींचने लगे। विरोध करने पर उन दिरंदों ने अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। सामने से एक अन्य ट्रेन उसकी ओर धड़धड़ाती हुई चली आ रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उठ पाती ट्रेन पैरों को रौंदती हुई गुजर गई। अरुणिमा को इसके बाद कुछ भी याद नहीं रहा। अरुणिमा को बरेली में अक्टूबर 2011 में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के बाद एम्स में भर्ती किया गया।
इलाज के दौरान उसका बायां पैर काटना पड़ा और दाएं में रॉड डाली गई। आगे की राह मुश्किल थी। परिवार वालों ने अस्पताल की 5वीं मंजिल से नीचे उठाकर लाने की बात कही तो अरुणिमा ने उत्तर दिया कि एवरेस्ट चढ़ने का सपना है, अगर 5 मंजिल खुद के पाँव से न चल सकूं तो यह सपना देखना बेकार होगा। एक कटे पैर और अपने साथ सपने के साथ वह अस्पताल से बाहर निकली। 21 मई 2013 को 10:15 पर उसने एवरेस्ट फतेह करने के अपने इस विराट सपने को पूर्ण कर दिखाया। समाज के खिलाफ कोई जंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब एक महिला को यह लड़ाई लड़नी होती है। लड़कियों को कुछ नया करने के लिए भी हर कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वह कोई खेल हो, खेलने की इच्छा हो या कोई व्यापार करने का प्लान। परंतु अरुणिमा की ज़िंदगी दूसरी महिलाओं के लिए मजबूती की एक मिसाल हो सकती है। ट्रेन हादसे के दुखदायी पलों को याद करके वह कहती है, मैंने सफलता के लिए जख्मों को सूखने नहीं दिया और आज मेरी उपलब्धि पर मुझे ट्रेन से नीचे फेंकने वाले भी ज़रूर शर्मिंदा होंगे।